जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो है मीन राशि वालों पर शनि की क्या प्रभाव रहेगा, क्या शनि धनाढ्य बनाएंगे। ये 5 वर्षों का भविष्य फल शनि का देखा जाए तो सन 2020 से 25 तक शनि की 2 राशियाँ हैं, मकर व कुंभ राशि। इनको स्वामित्व प्राप्त है। कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है, इसमें ये सहज होते हैं। तुला राशि इनकी उच्च की राशि है, 20 डिग्री पे उच्च के होते हैं, और मेष राशि में नीच के होते हैं। 3, 7, 10 दृष्टि होती हैं देखा जाए तो। और देखा जाए जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, और जिस भाव पर ये इनकी दृष्टि आ जाती है उसको बर्बाद कर देते हैं इस प्रकार से। और एक राशि में 2.5 वर्ष का गोचर रहता है, और एक राशि में 30 वर्षों के पश्चात एक ही राशि में ये आते हैं। जिस प्रकार से मकर राशि में 24 जनवरी सन 2020 में मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये आए शनिदेव। 7.5 वर्ष की 7.5 होती है, 19 वर्ष की महादशा होती है इस प्रकार से। और शनि 3 बार वक्री होते हैं 140 दिन के लिए देखा जाए, और यह वर्ष में 3 बार होते हैं। तो शनि जगत में सच्चे और झूठे के भेद को समझने का शनि का एक गुण है, और वह न्याय का देवता है, कर्म प्रधान है और फल का प्रधान है इसको, और कर्म प्रधान है, और इसको पश्चिम दिशा का दिग्बल प्राप्त है, और यह एकाकी पसंद करता है, और ये अध्यात्म को दर्शाता है, और ये देखा जाए तो साहस को भी दर्शाता है यदि देखा जाए तो। अब ये शनि क्या ऐसा प्रभाव देगा, क्योंकि शनि को हम कर्म और न्याय आदि का कारक मानते हैं। अब इस प्रकार से यदि देखा जाए तो शनिदेव अगर अधिकृत, ये इनके स्थान जो हैं रेगिस्तान है, जंगल है, अज्ञात घाटियां हैं, पर्वत खंडर, चर्च के मैदान, और इस तरह के कोयले की खानी और मैली बदबूदार जगहें शनिदेव को पसंद है। और ये छाया के पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र हैं देखा जाए तो। शनि एक पाप ग्रह है। यदि जन्म कुंडली में अशुभ भाव में शनि हो, या अशुभ भाव से संबंध बनाए, या नीच का हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी, धूर्त, आलसी, मंदबुद्धि, और देखा जाए तो मंदबुद्धि का होगा, मंदमती, घमंडी, नीच व्रती और झगड़ालू होगा। दरिद्र, गरीबी, पिशाच बाधा, चोरी, संधि रोग, कुष्ठ रोग, नसों का रोग, जलोदर रोग, अतिस्राव, देखा जाए तो हाथ का कांपना, रक्तपित्त और टीबी और लीवर आदि समस्याएं, दाद और कान के रोग, और हर चौथे दिन बुखार का आना, ये शनि से ही संबंधी वर्क हैं। और यहीं साधारणतः किसान, श्रमिक, वृद्ध, बूढ़े लोग, साधु, भिक्षुक, और इस प्रकार से ये है शनि का ही इंडिकेट करते हैं रात में काम करना। जिस प्रकार से जिनकी कन्या देखा है तुला राशि में उच्च के हैं शनि, और वह मल्टीनेशनल कंपनी में या मल्टीनेशनल बैंक्स हैं तो उनमें रात भर काम करते हैं, तो उनका शनि बली होता है। टीन का काम करना, कुम्हार, झाड़ू बनाना, ईंट का काम करना, रसोइया, चिमनी का काम करना, इस प्रकार से कोयले के व्यापारी, ट्रेन एयर पायलट, ट्रेन के ड्राइवर, कार के ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से ये काम है। चाहे लोहे का काम से, चाहे आप रियल एस्टेट का काम है, बैंक का काम है, लेन देन का धंधा है, ब्याज वृत्ति का, और भूगर्भ शास्त्र हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, कोयले का व्यापार, और बीमा कंपनी है, और देखा जाए तो कृषि विद्यालय होते हैं, कानून, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, PCSJ, जज, वकालत, नगर निगम, जनपद, जिला परिषद, मेयर आदि, विधानसभा के सदस्य, विदेश मंत्री, विदेश नीति सलाहकार, शेयर सट्टा, पैतृक संपत्ति का कारक सब शनिदेव को कहा गया है। इस प्रकार से मैंने ये वीडियो धनु राशि, धनु लग्न, मकर राशि, मकर लग्न, कुंभ राशि, कुंभ लग्न के बारे में बता चुका हूँ कि इन पे शनि की 7.5 चल रही है, इसका क्या प्रभाव रहेगा। आज मीन राशि पे बताया जा रहा है, क्योंकि मीन राशि व लग्न दोनों पे आधारित है, क्योंकि इन पे शनि की 7.5 आने वाले कल में है। और यहाँ समझते हैं किस प्रकार से। शनिदेव 29 सितंबर सन 2020 में मार्गी 10:30 पर होंगे, जहां ये 24 जनवरी सन 2020 में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मकर राशि में आ गए थे 30 वर्षों के बाद। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देखा जाए तो सूर्यदेव का है, सूर्यदेव इसके स्वामी हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के। और यहीं देखा जाए तो ये आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को यदि हम देखते हैं आपके 6ठे भाव को इंडिकेट करता है। 6ठा भाव आपके रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु है, नेत्रों में थोड़ा प्राय परेशानी आ सकती हैं, और यहीं थोड़ा आंतों का विकार भी हो सकता है। उस दौरान यहीं स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत, झगड़े, वाद विवाद हो सकते हैं। वाहन बिल्कुल सावधानी चलाना है, ध्यान रखें आप अपना इस दौरान।
यदि देखें जो, लेकिन हाँ ये सरकारी तंत्र, सरकारी विभाग, सरकारी जितने कार्यालय हैं तो इससे आपके संबंध बनाएगा और आप खुद नौकरी सरकारी करने जा रहे हैं, इस दौरान आपको ये लाभ होना निश्चित है। व्यय और खर्चे रखेगा प्राय सूर्य, ये है। लेकिन अब यहाँ देखा जाए तो शनिदेव जब 22 जनवरी सन 2021 में अगर देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र में इनका गोचर होता है 12:10 पर। श्रवण नक्षत्र का मतलब सुनना, और उसका स्वामी है चंद्रमा। और चंद्रमा यदि देखा जाए तो आपके पंचम भाव का स्वामी बनता है। पंचम भाव आपकी शिक्षा है, आपका धन है, आकस्मिक धन है, संतान है, उच्च शिक्षा है, लव रोमांस है, और आपका देखा जाए दाम्पत्य जीवन भी है। और पंचम भाव आपका विवेक, ज्ञान, बुद्धि आदि है। जो गर्भवती महिलाएं उनके संतान का योग बनना, उस शिक्षा में आप जाना, हायर एजुकेशन में आप जाएंगे और हायर एजुकेशन से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो उस शिक्षा को आप ग्रहण करेंगे इस दौरान। यह मतलब कहने का भाव था जब उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आए तो आपका छठा भाव एक्टिव हो जाएगा। यही यदि देखा जाए श्रवण नक्षत्र में आएंगे तो ये आपका पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा। पंचम भाव आपका धन है, आपका व्यापार है, आपकी शिक्षा है, आपकी संतान है, आपका यदि देखा जाए विवेक और ज्ञान है, आपकी मित्रता है, आपका विदेश है। तो इस तरीके से यहाँ आपको लाभ होता दिख रहा है। व्यापार अच्छा होगा, धन प्राप्ति का योग बनेगा और लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी। 17 फरवरी सन 2022 में 19:35 पर शनि जो है गोचर, इनका नक्षत्र होगा धनिष्ठा नक्षत्र होगा, और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी जो है मंगल है। और प्राय मंगल आपका, आप देखिए कहाँ कहाँ का ये स्वामी बनता है। देखा जाए तो आपके धन भाव का स्वामी बनेगा, आपके भाग्य का स्वामी बनेगा। यहाँ योग कारक होता है मंगल, और ये भाव एक्टिव हो जाएंगे, आपका धन एक्टिव हो जाएगा तो आपका धन का संग्रह बड़ा मजबूत होगा। रियल एस्टेट में आप जाते हैं, चाहे आप आर्मी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, तो आपको ऊंचा पद मिलेगा। चाहे आपने MCA किया है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, या आपने फिजिक्स के PhD कर रहे हैं, या आप मतलब कि इस प्रकार से आपका भाग्योदय होगा। या आपके होटल संबंधी कार्य हैं, आपके अग्नि तत्व संबंधी कार्य हैं, तो आपके पिता के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। चाहे आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इससे आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और पारिवारिक संबंध आपके अच्छे होंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, इसलिए आप परिवार के सहयोग होते हुए आपका भाग्य उदय होना है। और भाग्य उदय पिता का सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म आदि आपके विचार बनेंगे, शिक्षा आप अच्छी रहेंगे। चाहे आपने कंप्यूटर साइंस से, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से आपने मतलब कि इंजीनियरिंग की, या आपके व्यापार भी इसी तरीके के हैं, तो आपके लाभ होता हुआ दिखेगा इस दौरान। अब यदि देखा जाए 14 मार्च में 1935 पर शतभिषा नक्षत्र में शनि देव का गोचर होगा। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है। यह कुंभ राशि में ही गोचर होने से यदि देखा जाए तो धनु राशि में शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी, मकर राशि में उतरती हुई शनि की 7.5, मध्यम भाग में कुंभ राशि की शनि 7.5 और मीन पे शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी। अब यही राहु आपके देखा जाए तो जैमिनी सिद्धांत में मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, और होरा प्राशर शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। अब ये उच्च के होने से देखा जाए तो यदि आप चतुर्थ भाव में मिथुन राशि है तो यहाँ आपके मकान, भूमि, वाहन सुख होगा, ऊंचा पद मिलेगा, यश कीर्ति सम्मान मिलेगा। रिसर्च में जाएंगे, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों में रिसर्च करते हैं आप जाएंगे। आपके वृषभ राशि अगर तृतीय भाव में आ रही है, आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, भाग्य उदय होगा और विदेशों से लाभ मिलेगा। चाहे आप ब्याज का काम करते हैं, चाहे आप शेयर्स का काम करते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार से पेट्रोल, डीजल, केमिकल का काम करते हैं, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। चाहे ब्याज वृत्ति का काम है, आपका शेयर्स का काम है, आराम से आप दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा दिखेगा उस दौरान यदि देखा जाए तो। अब यहीं पे 15 अक्टूबर में ये 7:45 पर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, पूरे धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। यहीं मंगल इसके स्वामी है और यही आपका धन भाव और भाग्य एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ आपके यदि देखा जाए तो गोल्ड में आपने इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, यही आपने ये पैसा आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, भाग्य उदय होगा, पिता का साहस के कारण आप ऊंचा पद ग्रहण करेंगे। होटल संबंधी आपके व्यापार हैं, चाहे आपके देखा जाए स्टेट ब्रोकर हैं, लाभ मिलेगा। चाहे आपके होटल से साथ साथ में ज़मीनी संबंधी आपके कार्य हैं तो उससे लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अब यहीं देखा जाए तो आपके 24 नवंबर सन 2023 में शनि पुनः शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, राहु एक्टिव हो जाएगा। यही राहु यदि देखा जाए तो आपके
लाभ देता हुआ दिखेगा यही राहु। और ये राहु यदि देखा जाए तो आपके पराक्रम को एक्टिवेट कर देगा, आपके सुखों को एक्टिवेट कर देगा यही राहु, आपके साहस को एक्टिवेट कर देगा यही राहु, आपके विदेशों का गमन का एक्टिवेट कर देगा, नए नए मित्रों का आयाम बनेगा, यह भाग्य उदय करेगा, यही आपके सुखों में वृद्धि करेगा। इस प्रकार से तो 6 अप्रैल सन 2024 में शनिदेव पूर्वा भाद्रपद में आएंगे। पूर्वा भाद्रपद जो है गुरु का नक्षत्र है, और यहीं गुरु यदि देखा जाए आपका लग्नेश है, आपका दशमेश है। आप देखिए कितना ऊंचा योग बनेगा यह लग्नेश और यही दशमेश, यही मूल त्रिकोण राशि दशमेश की। तो ये गुरु आपको देखा जाए धन देगा, यही ये गुरु देखा जाए आपका विवाह कराएगा, यही गुरु आपके व्यापार को अच्छा करेगा, यही गुरु आपकी अर्थव्यवस्था को अच्छा करेगा, यही गुरु आपका भाग्य उदय करेगा, यही गुरु आपका धर्म में लेके जाएगा, यही गुरु आपके संतान सुख देगा, यही गुरु आपको उच्च शिक्षा देगा, यही गुरु देखा जाए ऊंचा पद देगा, मान देगा, यश देगा, कीर्ति देगा, ऊंचा पद देगा, नेता बनेंगे, धनाढ्य बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, आपको लाभ होगा इतना ज़बरदस्त कि आप पैसा आपसे संभलेगा नहीं संभलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी मतलब कि शनि का गोचर होगा। यही देखा जाए तो यहाँ शनि आपका लाभ भाव में गोचर रहेगा, तो ये लाभ भाव एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए लाभ भाव आपके मतलब कि किसी भी प्रकार के लाभ है, जिस प्रकार से यदि आप देखते हैं, चाहे आपके कोयले के व्यापार हैं, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट के व्यापार हैं, चाहे आपके देखा जाए रियल एस्टेट का व्यापार है, यही देखा जाए तो यहाँ यदि देखा जाए पेट्रोल का व्यापार है, लाभ होगा, आपको बड़े भाइयों से लाभ मिलेगा, यही विदेशों से लाभ मिलेगा, यही क्योंकि कुंभ राशि आपके 12वें भाव में है तो प्राय थोड़े व्यय और खर्चे तो कराएगा, और लेकिन फिर भी पति और पत्नी का सुख रहेगा, और जो शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे वो दब जाएंगे। अब इस प्रकार से 3 अक्टूबर में 2024 में 11:10 पर शनि वक्री होंगे, शतभिषा नक्षत्र में आएंगे। पुनः शतभिषा नक्षत्र में आने से आपके तृतीय भाव चतुर्थ भाव एक्टिव हो जाएगा, यही आपके लेखन में रुचि रखेगा, यही आपके घरों में सुखों में रुचि रखेगा ये राहु, क्योंकि राहु छायाकृति ग्रह है, राहु मायावी ग्रह है, राहु झूठ बोलने का काम कराता है, राहु अचानक धन देने का काम कराता है, राहु हर कार्य अचानक करता है। यही जो है शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये नशा कराने का काम कराता है। थोड़ा सावधान रहे उस दौरान आपने किसी भी प्रकार के, क्योंकि राहु आपके हृदय, आपके फेफड़े, आपके लंग्स के स्थान पे बैठेगा, आपके गले के स्थान पे बैठेगा, तो यहाँ प्रॉब्लम्स कर सकता है। अब 27 दिसंबर सन 2024 में शनि 13:10 पर पूर्वा भाद्रपद में, मेरा कहने का भाव था ये आएंगे और पुनः फिर एक्टिव करेंगे, क्योंकि 3 अक्टूबर सन 2024 में शनि शतभिषा राहु के नक्षत्र में आने से और 27 दिसंबर सन 2024 में ये पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में आने से यदि देखा जाए तो आपके गुरु आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, आपको ऊंचा पद देगा, आपके बॉसेस आपसे प्रसन्न होंगे, यही आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। यदि आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, उस दौरान करते हैं, या आप अपने इंटरनल एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, चाहे आप टीचर हैं, आप अध्यापन है, आपका धर्म का कार्य है, हवन यज्ञ पाठ पूजा का कार्य है, ज्योतिष का व्यापार है, यही आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। इस दौरान वकालत है, जज हैं, तो इससे लाभ होता दिखेगा। ये 27 अप्रैल सन 2025 में शनि देव मीन राशि में गोचर करेंगे 23:35 पर। उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, शनि स्वयं के नक्षत्र में आएंगे, तो ये स्वयं के नक्षत्र में आने पर देखिए मकर राशि, कुंभ राशि एक्टिवेट होंगी। यही देखा जाए तो आपको विदेशों से लाभ दिलाएगी, यही आपको देखा जाए तो आप यदि जज हैं, आप यदि वकील हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा, यही आपको धन का संग्रह बड़ा मजबूत होगा। इच्छा पूर्ति का समय उचित आ चुका है, ये इच्छा पूर्ति को पूर्ण करेगा। यह शनि देखा जाए तो आपके साहस में वृद्धि करेगा। यह शनि देखा जाए तो आपके जितने भी आप यदि देखा जाए पुलिस विभाग में हैं, आप कानून न्यायालय विभाग में हैं, चाहे आप मेयर हैं, चाहे आप विदेश नीति विभाग में हैं, तो यह लाभ होता हुआ दिखेगा। इस दौरान ये शनि की 7.5 क्या नहीं करेगी मीन राशि वालों के लिए। शनि की 7.5 का आरंभ होना तो ये समझिए आपके लिए बहुत उचित समय, आपका धन प्राप्ति का समय, आपका भाग्य उदय का समय, आपकी रिसर्च का समय, आपके ससुराल पक्ष का समय इतना अच्छा आएगा कि आपको पूर्ण रूप से संतान सुख, सब प्रकार का राजयोग और राज सत्ता प्राप्त होगी। 3 अक्टूबर सन 2025 में ये वक्र हो जाएंगे। देखा जाए तो
उत्तरा भाद्रपद में ही चलेंगे, ये उत्तरा भाद्रपद में ही ये एक्टिव हो जाएंगे। अब देखिए वक्री ग्रह क्या है, वक्री ग्रह अपनी दिशा से पीछे विपरीत दिशा की ओर चलना, और ये मीन राशि में बैठ गए यदि देखा जाए तो मकर राशि की ओर चलते हुए आप समझें इस तरीके से। वक्र पृथ्वी के नज़दीक बिल्कुल जब ग्रह आ जाता है तो वह बली हो जाता है, चेष्टा बल उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से तो ये शनि आपको राजयोग देने जा रहा है। इस प्रकार मीन राशि वालों के लिए मैं अन्य वीडियो दूंगा, अन्य वीडियो